हेलो दोस्तों, तो आज आपको देखना है खनिज संसाधन मिनरल रिसोर्स। उसके अंतर्गत आपको खनिज देखना है और खनिज से की प्राप्ति में जो भी इसके प्रकार है, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज में क्या क्या आते हैं, अधात्विक खनिज में क्या क्या आते हैं और ऊर्जा खनिज में क्या क्या आते हैं। इसके अलावा ये जो राज्य से महत्वपूर्ण स्थान है उन स्थान को देखा जाएगा। क्रोमाइट उत्पादन में कौन सा एकाधिकार है किस राज्य को, और वो जादू घोड़ा किसके खनिज के लिए प्रसिद्ध है, और जो भी वैश्विक खनिज उत्पादन में भारत का योगदान है उसमें देखा जाएगा और विश्व स्तर पर भी देखा जाएगा। इसके अलावा और बातें कर लिया जाए तो यहाँ से हाँ, जो भी खनिज भंडार है उसके उत्पादक क्षेत्र भी देखा जाएगा। आज का मोटिवेशन है कि दूसरों की कमियां ढूंढना आसान है, लेकिन वही लोग महान बन पाते हैं जिन्हें अपनी कमियां दिखाई देती हैं और उन्हें दूर कर सकते हैं। सभी में अनेकों कमियां बता देंगे, लेकिन अपने अंदर वो कभी झांकते नहीं। जिस दिन अपने अंदर झांकना स्टार्ट कर दोगे, सारे दुख दूर होगा और आगे बढ़ोगे। अपनी कमियां ढूंढो, दूसरे में बहुत अगर आप कमियां ढूंढते हो तो समझ लो नकारात्मक आप भी हो। ठीक, तो कमियां अपनी ढूंढो। आज का मोटिवेशन यही है। चलिए, तो खनिज के प्रकार देखना है तो पहले देखते हैं ये धात्विक खनिज, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज भी तीन हिस्से हैं, 1, 2, 3। 1 में बात करें तो लौह धात्विक, जिसमें लोहे का अंश हो, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, निकिल और कोबाल्ट आदि। और अलौह धातुएं जैसे तांबा, सीसा, जास्ता और बॉक्साइड, ये आदि क्या हैं, अलौह धातुएं हैं। बहुमूल्य खनिज जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सब क्या हैं, बहुमूल्य खनिज हैं। और अब बात करें अधात्विक खनिज की तो इसमें अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर, ये सब आते हैं। और ऊर्जा खनिज की बात किया जाए तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ये बात जान लो, जहाँ भी पेट्रोलियम मिलेगा, मान चलो 70% ये पेट्रोलियम है तो उसमें 30% क्या होगा, आपका प्राकृतिक गैस होगा। चलिए, वन लाइनर की दृष्टि से देखते हैं तो यहाँ से इसे हटा देते हैं पहले। हाँ, आइए अब देखते हैं भारत का सबसे महत्वपूर्ण। आप पेन कॉपी साथ में रखिए और लिखते जाइए। कहते नहीं किससे सुधरना है या बिगड़ना है या मनुष्य के स्वभाव पर निर्भर करता है। आप पेन कॉपी साथ में रखिए और लिखते जाइए। चलिए, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है तो धारवाड़ तंत्र है। ये आप नोटेड पॉइंट करते चाहिए। भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों के बृहद भंडार है तो दक्षिण पूर्व में बृहद भंडार है। भारत का कौन सा राज्य खनिज संसाधनों में सर्वाधिक संपन्न राज्य है तो कर्नाटक है, और कर्नाटक में सोने की प्राप्ति भी होता है, ये ध्यान रखना। भारत का कौन सा राज्य मूल्य की दृष्टि से खनिज उत्पादन में अग्रणी राज्य है तो राजस्थान। यहीं पर लूनी नदी भी है और अरावली जो आपकी पर्वत श्रृंखला है यहीं पर वो स्थित है। बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, Al13। यदि इसका परमाणु क्रमांक देखोगे तो 13 होता है, संयोजकता की बात करोगे तो 3 होगा। भारत के 2 सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक क्रमशः कौन से राज्य हैं तो उड़ीसा और गुजरात। ध्यान देना, उड़ीसा और क्या, गुजरात। भारत में टिन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है तो छत्तीसगढ़। भारत का कौन सा राज्य अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है तो आंध्र प्रदेश। ये नोटेड पॉइंट आप एक एक नोटेड करते जाइए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो इसके लिए बेहद जरूरी प्रश्न है। तो यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं इसे आप लिख लीजिए। पहला तो बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्युमिनियम है, आप डबल ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लौह अयस्क के जो प्रकार होते हैं तो उसमें मैग्नेटाइट पहला, हेमेटाइट दूसरा, उसके बाद लिमोनाइट, उसके बाद सिडेराइट। सभी का फार्मूला दिया है Fe3O4, ये मैग्नेटाइट हो जाएगा। हेमेटाइट Fe2O3 और लिमोनाइट जो है A2Fe2O3 3S2O और Fe2CO3 ये आपका
राइट हो जाएगा। भारत में लौह अयस्क किस क्रम की शैली में पाया जाता है? तो धारवाड़, ये ध्यान रखना। प्रसिद्ध लौह अयस्क खान जो कुद्रेमुख है किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। तो आगे देखते हैं, आप एक एक पॉइंट के नोटेट करते जाइए। कहते नहीं चेहरे क्रीम पाउडर से नहीं बल्कि अपनी काबिलियत से चमकते हैं, तो काबिलियत अपने आप को लाना है, ठीक। और क्रीम पाउडर तो ये सिर्फ दिखावा है। राजस्थान के नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो लौह अयस्क। उसके बाद बोले ढीला खान किस खनिज के लिए संबंधित है? तो लौह अयस्क। आप लैंडस्केप में कर लीजिए मोबाइल, तभी अच्छा दिखेगा। लैंडस्केप का मतलब घुमा लीजिए। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, शेयर करना ना भूलना। लाइक वाइक का जो भी बटन है ये बात का बात है, ठीक। नोटेड पॉइंट है कि तांबा का सर्वाधिक उत्पादक जो मलाजखंड क्षेत्र है मध्य प्रदेश में होता है, जबकि इसके सबसे अधिक भंडार राजस्थान में। ये नोटेड पॉइंट आप नोट कर लीजिए। एशिया का उच्च कोटि का जस्ता जिंक एवं सीसा लेड अयस्क भंडार ये भीलवाड़ा जिला राजस्थान में है। विंध्य शैलियों में किसके बृहद भंडार पाए जाते हैं? तो चूना पत्थर के बृहद भंडार पाए जाते हैं। ये नोटेड पॉइंट है, इसे भी नोट कर लीजिए। भारत की सबसे बड़ी अभ्रक जो पट्टी है हजारीबाग, ये झारखंड में है। और मुंगेर, गया और मुंगेर ये बिहार जिले में पाया जाता है। भारत की सबसे बड़ी जो अभ्रक भट्टी है। भारत में सर्वोच्च किस्म का जो संगमरमर है ये कहाँ पाया जाता है? तो मरकाना, ये राजस्थान में स्थित है। क्वार्टाइस किस पत्थर का कायांतरित रूप है? तो बलुआ पत्थर का कायांतरित रूप है। क्रोमियम क्रोमाइट उत्पादन में किस राज्य का एकाधिकार है? तो उड़ीसा का। उसके बाद नोटेड पॉइंट कर लेना, भारत के जो कुल नमक उत्पादन का 8.7% है वो सांभर झील से उत्पादित होता है। भारत में ग्रेनाइट की पट्टियाँ तथा स्लेट कहाँ पाई जाती हैं? तो ललितपुर ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट, ये केरल के समुद्री तट पर पाया जाता है। जादूगोड़ा किससे खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम 92, यूरेनियम 238 ऐसे इसको लिखा जाता है। ये द्रव्यमान संख्या हो गया, ये इसका परमाणु क्रमांक हो गया। यूरेनियम ध्यान रखना 92, यूरेनियम 238। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात करें तो वैश्विक जो खनिज उत्पादन में भारत का योगदान है, एल्युमिनियम में चतुर्थ स्थान है। विश्व उत्पादन में यदि परसेंटेज देखें तो 5% है। क्रोमाइट में तृतीय स्थान है 8.20, ये विश्व में प्रतिशत योगदान है, भारत में तृतीय है। उसके बाद बायराइट में तो ये तृतीय स्थान पर आता है। कोयला या लिग्नाइट में तो द्वितीय स्थान में भारत का है। लौह अयस्क का चतुर्थ है, बाकी परसेंटेज यहाँ लिखा गया है, आप लिखना चाहो तो लिख लो। जिंक का तृतीय है, स्टील का तृतीय है, एल्युमिनियम का 5वां है, ताम्र का 7वां है, अभ्रक का 16वां और कायनाइट का ये तृतीय है। मैग्नीज अयस्क का 6वां है, कच्चा तेल का 23वां है, इसीलिए यहाँ पर सब पेट्रोल महंगा है। फिर भी राज्य और केंद्र बहुत डबल लेते हैं। यदि कच्चा तेल 60 में है तो 120 में यहाँ आराम से बेचते हैं। बॉक्साइट ये 5वां, सीमेंट दूसरा, ग्रेफाइट दूसरा और बेंटोनाइट ये चौथा, राक फॉस्फेट या एपेटाइट में 16वां, सीसा में 14वां, पायरोफाइलाइट दूसरा, स्टीटाइट दूसरा, टाल्क में दूसरा, सेल खड़ी जिसको बोलते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब कुछ अन्य खनिज हैं जो भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से, तो निकिल में उड़ीसा 92%, झारखंड जो क्षेत्र है कटक ए सुंडिका कोई है। टंगस्टन में कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एक प्रमुख कुछ राज्य हैं। भंडारण में उत्पादक की बात करें तो राजस्थान और महाराष्ट्र। भंडारण का मतलब वहाँ ये टंगस्टन है और मुख्य उत्पादन का मतलब वहाँ से खन के निकाला जाता है। तो निकिल झारखंड से निकलता और टंगस्टन राजस्थान और महाराष्ट्र से। जो भंडारण है कर्नाटक, राजस्थान और क्या आंध्र प्रदेश में है। जो प्रमुख क्षेत्र की बात किया जाए तो यहाँ पर प्रमुख क्षेत्र डेगाना राजस्थान लिखा गया। चलिए बायराइट
बाई राइट्स आंध्र प्रदेश में 94% ये मुख्य भंडार है। आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान में इसका उत्पादन। चलिए, फायर क्ले ये गोंडवाना तथा टर्शरी कोयला संसाधनों में गुजरात और राजस्थान ये इसके मुख्य उत्पादक हैं। क्षेत्र की बात करें तो झरिया झारखंड एवं रानीगंज पश्चिमी बंगाल इसके लिए फेमस है। ये कोयले के लिए अग्निशह जो भट्टियाँ होता है उसके लिए ये सब फेमस है। अब फ्लोराइड की बात करें तो गुजरात राजस्थान में, गुजरात एवं महाराष्ट्र में इसका प्रमुख उत्पादक गुजरात एवं राजस्थान में। बाकी ये कायोलिनाइट राजस्थान गुजरात ये सब बातें हैं, आप लिख लीजिए। और अगले सेशन में आपको देखा जाएगा, देखते हैं क्या देखा जाएगा, है ना, जो कहो वही ला दें। यहाँ से लिख लेना है कायनाइट पायराइट सल्फर का, और जो भी बातें हैं पूरा लिख लेना। चलिए ऊर्जा को ले लेते हैं अगले सेशन में। एनर्जी क्या होता है, उसके जो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, बायोगैस, ये भूमतापीय और कचरे से उत्पादित गोबर गैस जितने भी हैं, कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु सेल गैस, सब ऊर्जा को देखा जाएगा। तो यहाँ से जो भी है ये मुख्य भंडार है, ये तो ऊपर वाले कुछ याद करना है, बाकी ये सब याद नहीं करना है। ठीक, चलिए आप लिख लीजिए सुंदर राइटिंग में, मस्त रहिए, खूब पढ़िए। नेक्स्ट सेशन मिलते हैं नई ऊर्जा के साथ, ऊर्जा लेसन के साथ। ठीक, तो ऊर्जा संसाधन जो भी रहेंगे उनको लिया जाएगा। तो नेक्स्ट सेशन में इंतज़ार करिए। जय हिंद।